जिंदगी का। अब कभी विचार करना, अच्छा एक बात बताओ, क्या कभी बस पे बैठने के पहले बस वाले ने आपके सामान का वजन तौला? बोलो। ट्रेन पे बैठने के पहले क्या कभी सामान का वजन तौला जाता? बोलो हाँ या ना। पर हवाई जहाज पे बैठने के पहले तौला जाता है, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि उड़ने के लिए फिक्स वजन चाहिए। ज्यादा होगा तो उड़ नहीं पाएंगे, बीच में ही नीचे आ जाएंगे। ऐसी ही जिंदगी है, अगर तुम्हें भी उड़ना है तो अरमान कम रखो, जिंदगी का मजा लेना है तो सामान कम रखो। है? जिंदगी का आनंद लेना है तो अरमान जो है सो भगवान की कृपा है, नहीं है सो भी भगवान की कृपा है। तो प्रश्न है कि अंदर से वो विकार जो मत्सर है वो बड़ा खतरनाक है। मच्छर के लिए तो वो अगरबत्तियां बन गई, मोर्टीन बन गई, ऑल आउट बन गई। मच्छर काटे ऑल आउट जला लो, अगरबत्ती जला दो, मच्छर नहीं काटेगा, मच्छर भग जाएगा। लेकिन मत्सर के लिए अभी कोई ऑल आउट नहीं बना। तो मत्सर से बचने का उपाय क्या है मेरे पागलो? मत्सर से बचने का यही उपाय है कि जिसके प्रति भी आपको जलन हो गए उसके लिए यही प्रार्थना करना, यही सोचना कि इसके पास जो है ना ये हमारा ही है। और जब हमारा मान लेंगे तो फिर अपना कभी मिटाने का भाव या जलन का भाव प्रकट नहीं होगा और धीरे धीरे आपकी दृष्टि व्यापक हो जाएगी, पूरा विश्व ही तुम्हारा परिवार हो जाएगा। सब अपने लगने लगेंगे। है ये कठिन, पर धीरे धीरे अभ्यास से लाया जा सकता है। संतों का स्वभाव क्या होता? वो दूसरे के दुखों को देख करके दुखी हो जाते। तो मेरे पागलों, हमने आज की कथा में सूत्र दिया कि कथा के रस को मन में भरना है तो बाहर के अंदर के वासना के रस को, क्रोध के रस को, ईर्षा के रस को बाहर निकालना पड़ेगा। अब प्रश्न उठता है कि संभव कैसे है? एक ही उपाय है। कोई पानी से भरी बोतल हो तो उसे लुढ़का दो। क्या कर दो? बोलो बोलो। लुढ़का दो, गिरा दो। गिरा दो तो पानी गिर जाता है, बोतल खाली हो जाती है। वैसे ही अपनी जिंदगी है। तुम्हारी जिंदगी में वासना भरी हो, क्रोध भरा हो, मत्सर भरा हो तो अपने आप को भी गुरु के चरणों में लुढ़का दो और ये लुढ़क जाएगा तो ये रस भी बाहर निकल जाएगा। है? ये लुढ़क गया, बस हो गया काम। तिब्बत में एक प्रयोग किया जाता है, गुरु की तरफ मुख करके शिष्य को 1000 बार प्रणाम करवाया जाता है। 1000 बार। और दिन भर प्रणाम ही करता रहे, लेटे फिर उठे, लेटे फिर उठे। तो हम एक दिन किताब पढ़ रहे थे तिब्बत की, तो हमें समझ में नहीं आया कि ये 1000 बार प्रणाम करने का तात्पर्य। फिर उसमें लिखा नियम में कि गुरु देखे या ना देखे, सो रहा हो। हम तो कहते, वो तो कह रहे थे कि बाथरूम में भी गुरु हो तब भी तुम प्रणाम लगो, करो करो प्रणाम। पर इसका मतलब क्या है? तो हमें एक अर्थ समझ में आया। हमने कहा ये प्रणाम का मतलब ये नहीं है कि प्रणाम करो, प्रणाम का मतलब ये है कि तुम झुकना सीख जाओ। झुकने का प्रयोग है, झुकना सीख जाओ। इस प्रयोग के लिए प्रणाम। और मेरे पागलों, एक प्रणाम कई परिणाम बदल सकता है। एक प्रणाम कई परिणाम बदल सकता है। तो प्रश्न है कि अंदर के मन को ठीक कैसे करें? बोतल भरी हो तो लुढ़का दो तो पानी खाली हो जाएगा। वैसे ही मन कुविचारों से, बुरे विचारों से भरा हो तो मन को भी गुरु चरणों में लुढ़का दो, ये मन भी तुम्हारा खाली हो जाएगा। अब फिर वही कल वाली बात कि वो गुरु कौन है? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। श्री राम जय
श्री हनुमान जी महाराज है, जिन हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा इस भिवंडी के स्थान पर हो रही है, उन्हीं हनुमान जी को अगर कोई गुरु बना ले तो हमें लगता है हनुमान जी जैसा सदगुरु मिलना कठिन है। हनुमान जी जैसा गुरु कौन हो सकता है? और हनुमान जी जैसा गुरु मिल जाए तो मेरे पागलों, अपने आप को उनके चरणों में लुढ़का देना। हम भरोसे के साथ कहते हैं, तुम बुरे विचारों से खाली हो जाओगे, रिक्त हो जाओगे, लेकिन सुविचारों से भर जाओगे। और ये बात हम कोई केवल बातों में नहीं कह रहे हैं, प्रमाणित बात। अगर तुम पूछोगे नहीं नहीं हम तो प्रमाण मांगेंगे, तो प्रमाण लो। हनुमान चालीसा में बाबा गोस्वामी जी ने लिखा, कुमति निवार सुमति के संगी, कुमति निवार सुमति के संगी, महावीर विक्रम बजरंगी, महावीर विक्रम। गाइए गाइए, कुमति निवार सुमति के संगी, कुमति निवार सुमति के संगी, श्रीमति निवार सुमति के संगी। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। हनुमान जी महाराज कुमति निवार सुमति के संगी हैं। हनुमान जी का काम क्या है? हनुमान जी कुमति निकालते हैं, सुमति भर देते हैं। ये कुमति क्या है? जरा ये तो सुनो। ये कुमति यही है जो हम तुम्हें अभी बहुत देर से समझा रहे। कुमति का मतलब बुरी मति। ये बुरी मति, कुमति क्या और सुमति क्या, एक लाइन में समझ जाओगे आप। आज की कथा आपके बहुत काम की है मेरे पागलों। जो परमात्मा में पत्थर देखे, जो परमात्मा में पत्थर देखे वो है कुमति, और जो पत्थर पत्थर में परमात्मा देखे वो है सुमति। हाँ, बस इतना ही अंतर है। जिसे परमात्मा में पत्थर दिखाई देवे, समझ जाना कुमति से भरा है, और जिसे पत्थर में परमात्मा दिखाई देवे, समझ जाना ये सुमति से भरा हुआ है। रावण कुमति से भरा, क्योंकि उसे राम जी में भी राजकुमार दिखाई पड़ते, और जिसे राम जी में राजकुमार दिखाई दे पड़े, महात्मा में साधारण आत्मा दिखाई पड़े, नारायण नर दिखाई पड़े, समझ जाना शिव जिसे जीव दिखाई पड़े, समझ जाना कुमति भरी है। और सुमति जिसे जीव में शिव, नर में नारायण, और जिसे आत्मा में महात्मा, माँ में महात्मा, महात्मा में परमात्मा दिखाई दे, समझ जाना ये सुमति से भरा हुआ है। पर ये कहना सरल है, इसे जीवन में उतारना बड़ा कठिन है। थोड़ी देर के लिए तो कई लोगों पर श्रद्धा हो जाती है, पर श्रद्धा उचट जाती है। ये संभव कैसे है? एक ही, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा जा पर कृपा की होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई। ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। मेरे मुंबई के पागलों, जिस पर राम जी की कृपा हो जाती है, उस पर सबकी कृपा हो जाती है।